अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सुभान कैन कोड। आज की वीडियो के अंदर हम असाइनमेंट CS 604 का सल्यूशन देखेंगे। ये सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक है, जो बेस है, ठीक है, कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है और उनको हैंडल किस तरह से करता है और सारे प्रोसेसेस को किस तरह से वो मैनेज करता है। तो इसकी सारी स्टडी है बेसिकली। तो हमारी ये जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2, ये भी इसी पे बेस करती है। तो चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट। ओके, ये रही हमारी असाइनमेंट। इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि उन्होंने हमें उन्होंने कहा जी सपोज करें कि एक रिसोर्स है C टाइप का, ठीक है, और उसके पास 16 इंस्टेंसेस हैं एंड 5 प्रोसेसेस हैं एंड द करंट सिस्टम स्टेट इज़ शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, और उन्होंने जो करंट उसकी स्टेट है, ठीक है, रिसोर्स की, उसके जितने प्रोसेस हैं उनकी जो स्टेट है वो उन्होंने यहाँ पे शो की हुई है। उन्होंने बोला था कि जो इंस्टेंसेस हैं वो 16 है। ठीक है, तो इनको अगर हम इनका टोटल करें तो 16 ही बनता है। ओके, उसके बाद उन्होंने हर प्रोसेस की मैक्सिमम नीड भी बता दी और उसको जो एलोकेटेड जो उसको स्पेस दी गई है वो भी उन्होंने बता दिया है। अब इसका हमने करना क्या है, उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द नीड फॉर ईच रिसोर्स बाय यूजिंग द नीड फार्मूला एंड ड्रा द नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स ड्रा करना है एंड हर जो प्रोसेस है उसकी नीड हमने बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, नीड इज़ इक्वल टू मैक्स नीड माइनस एलोकेटेड। ये इसका फार्मूला है, एक सिंपल सा फार्मूला है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो नीड उन्होंने दी हुई है, ओके, सॉरी, मैक्स नीड उन्होंने दी हुई है और एलोकेटेड भी उन्होंने दी हुई है हमें। तो इस हिसाब से हम इनको माइनस करते जाएंगे और यहाँ पे उनका आंसर आता जाएगा लाइक जैसे प्रोसेसर P0 नीड 7 इंस्टेंसेस फॉर रिसोर्स C। ओके, अगर यहाँ पे मैं आऊँ फार्मूला अगर देखें मैक्स नीड माइनस एलोकेटेड, तो प्रोसेस जो 0 है, ठीक है, इसकी मैक्स नीड क्या है 11 माइनस 4, बाकी रह गया 7, तो वो यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से बाकी भी सारे यहाँ पे हर प्रोसेस की जो नीड है वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद उन्होंने बोला था नीड मैट्रिक्स भी जो है वो हमने ड्रा करना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली नज़र आए। ओके जी, नीड मैट्रिक्स क्या है, नीड मैट्रिक्स के अंदर ये होता है कि हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और टेबल की हर रो के अंदर प्रोसेस आता है और हर कॉलम के अंदर रिसोर्स आता है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें एक रिसोर्स दिया हुआ है जो कि है C, तो ये कॉलम के अंदर आ गया रिसोर्स और इसकी रोज़ जो होती हैं इनके अंदर होते हैं प्रोसेस। ओके, और रिसोर्स के नीचे जो होते हैं उसके अंदर रिसोर्स की जितनी नीड होती है वो आती है। तो वो हमने पहले यहाँ पे निकाल ली थी, तो ये जो है नीड मैट्रिक्स ये हमने यहाँ पे बना लिया। सिंपली क्या है, प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसर और उसके बाद रिसोर्सेज होते हैं। ओके, कॉलम में रिसोर्सेज होते हैं एंड रो के अंदर प्रोसेस होते हैं। तो ये बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने बोला हुआ है एज्यूम लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 64 पेजेस। ओके, मैं ज़रा थोड़ा सा पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 असल में ये बेस करता है जी पेजिंग एक पैगिंग या पेजिंग बोलते हैं इसको। ये एक टेक्निक है, ठीक है, जो कि जो है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है ये। ठीक है, और ये जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है ये यूज़ होती है वर्चुअल मेमोरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस टेक्निक में एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये डिवाइड कर देता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस को, ठीक है, फिक्स साइज़ के ब्लॉक के अंदर, और उन ब्लॉक को हम पेजेस कहते हैं। ये आपने ये नहीं समझ लेना कि कोई बुक के पेजेस हैं या PDF फाइल के पेजेस हैं। ये पेजेस एक्चुअली उसको बोलते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जब वो वर्चुअल मेमोरी को हैंडल करता है तो उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है जिसको हम पेजेस बोलते हैं। ओके, तो उन्होंने बोला हुआ है कि 60 लॉजिकल एड्रेस स्पेस है 64 पेजेस की, ठीक है, और हर जो पेज है वो है 2048 वर्ड्स का, ईच मैप्ड इनटू अ फिज़िकल मेमोरी ऑफ 32 फ्रेम्स। ओके, अच्छा, जिस तरह से ये क्या नाम लेते हैं इसका,
जो हमारी मेमोरी मैनेजमेंट है वो वर्चुअल मेमोरी को पेजेस के अंदर डिवाइड करती है। इसी तरह से फ़िज़िकल मेमोरी जो है उसको डिवाइड किया जाता है फ्रेम्स में। ओके, वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली बेस तो होती है, मतलब वर्चुअल जो मेमोरी होती है वो एक्चुअली तो फ़िज़िकल मेमोरी के अंदर ही होती है, ठीक है। लेकिन जो वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है पेजेस में, और जो फ़िज़िकल मेमोरी है उसको डिवाइड किया जाता है फ्रेम्स में। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि पेजेस का जो है वो नंबर ऑफ़ पेजेस दिया हुआ है, और हर पेज का जो साइज़ है वो दिया हुआ है। उसके बाद जो है ये उन्होंने फ्रेम भी दिए हुए हैं हमें, ठीक है। और उन्होंने बोला हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग पैरामीटर रिलेटेड टू पैगिंग या पेजिंग बोलते हैं। ओके जी, नंबर ऑफ़ बिट नीड फॉर पी स्टैंड फॉर पी से मुराद यहाँ पे यही है पेजिंग, ओ पेज, सॉरी, पी से यहाँ पे मुराद पेज ही है। ओके, तो इसको फार्मूला कैलकुलेट करने का है log 2 एंड 64। ओके, ये इसका फार्मूला है। क्योंकि यहाँ पे हमें 64 जो है वो पेजेस दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 64 आएगा। इसी तरह से ये जो है बिट्स नीड फॉर एफ स्टैंड फॉर फ्रेम्स, तो यहाँ पे हम फ्रेम दिए हुए हैं तो उसका हम log 2 32 कर लेंगे, तो जिससे वो 5 बिट उसका साइज़ आ जाएगा। एंड लास्ट पे जो ये है डी स्टैंड फॉर ये वर्ड्स। ओके, डी स्टैंड फॉर वर्ड्स। डी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस साइज। लॉजिकल एड्रेस साइज अब हमारा इक्वल होता है पी प्लस डी, यानी कि पेज और प्लस डी, यानी कि पेज प्लस डिस्प्लेसमेंट के। ओके, और उसको अगर प्लस करें तो वो आता है 17 बिट्स हमारा। और फिज़िकल एड्रेस साइज़ जो है वो इक्वल होता है फ्रेम प्लस डिस्प्लेसमेंट, तो उसको अगर प्लस करें तो वो आता है 16 बिट्स। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा द परफॉर्मेंस मेजर इन पेजिंग इज़ द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, पेजिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है उसको इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बोलते हैं। वी पार्ट ऑफ द पेज टेबल इन द TLB एंड द रेस्ट इन द मेन मेमोरी। ओके, उसके बाद जी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेजिंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टी इफेक्टिव बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। फैक्टर उन्होंने हमें दिए हुए हैं। टी में जो है वो हमारा 200 नैनोसेकंड एंड TTLB जो है वो हमारा 20 नैनोसेकंड एंड हिट रेशियो जो है वो है हमारी 90%। इसका एक सिंपल सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे और उससे हम जो है वो ये इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है इसको हम फाइंड कर लेंगे। इसका एक फार्मूला वो है टी इफेक्टिव इक्वल टू हिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय TLB एंड प्लस करके इसको जो है ये इसका फार्मूला है 1 माइनस हिट रेशियो एंड ये रहा इसका फार्मूला। ओके, सारा कुछ हमें दिया गया है। यहाँ पे इसके पास वैल्यू पुट कर देंगे। हिट रेशियो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद जो है इसकी वैल्यू TTLB की दी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। और 1 माइनस अगर हिट रेशियो करें तो 0.1 आता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये TMEM इसकी वैल्यू भी दी हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, जो कि बनती है 18 नैनोसेकंड प्लस 20 सेकंड। और टोटल जो है इसका बनेगा, इन दोनों का टोटल जो बनेगा वो है 38 नैनोसेकंड। तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू हमारी निकल के आ गई है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम की, जो कि है 38 नैनोसेकंड। जस्ट ये थी आज की हमारी असाइनमेंट। अगर आपको असाइनमेंट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।